के प्यार को ठुकरा देता है। फिर बर्नाबस अपने मेंशन में एक बहुत ही बड़ी पार्टी रखता है जहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं और यहाँ पर विक्टोरिया बर्नाबस को बताती है कि बचपन से उसे एक आत्मा दिखती है और उसे एक आत्मा दिखी थी जिसने उसे यहाँ पर आने के लिए प्रेरित किया था और ये आत्मा किसी और की नहीं बल्कि जोसेट की थी। उस पार्टी में एंजेलिक भी बिना बुलाए आ जाती है और वो इन दोनों को करीब आता हुआ देख लेती है जिससे उसे बहुत ही गुस्सा आता है। फिर बर्नाबस उस कमरे में जाता है जहाँ पर वो साइकियाट्रिस्ट रहती थी। वहाँ पर बर्नाबस देखता है कि वो उसके खून को अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर रही थी, यानी कि वो खुद को भी वैम्पायर बनाकर अमर बनना चाहती थी। उसने बर्नाबस को धोखा दिया था क्योंकि वो कभी भी उसको इंसान नहीं बना सकती थी। बर्नाबस को इस बात से गुस्सा आ जाता है और वो उसे पानी में डुबाकर मार देता है। वहीं बर्नाबस को एलिजाबेथ के भाई रोजर के बारे में पता चलता है कि वो पैसे का बहुत ही बड़ा लालची है। फिर बर्नाबस उसे कहता है कि या तो तुम्हें अपने बेटे डेविड का यहाँ पर ध्यान रखना होगा और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते हो तो तुम पैसे लेकर यहाँ से जा सकते हो। रोजर तय करता है कि वो पैसे लेकर यहाँ से चला जाएगा और वो अपने बेटे डेविड को यहीं पर छोड़कर चला जाता है। डेविड अपने पिता को जाता हुआ देखकर बहुत ही दुखी होता है जहाँ पर विक्टोरिया और बर्नाबस भी होते हैं और तभी बर्नाबस के ऊपर धूप पड़ती है जिससे उसका शरीर जलना शुरू हो जाता है। डेविड ये देखकर डरकर वहाँ से चला जाता है। विक्टोरिया भी यह सब कुछ देख लेती है और उसे भी पता चल जाता है कि बर्नाबस कोई इंसान नहीं है बल्कि वो एक वैम्पायर है जो धूप में नहीं आ सकता है। बर्नाबस उसे छूने की कोशिश करता है लेकिन विक्टोरिया उसे अपने आप को छूने नहीं देती है। बर्नाबस को इस बात से बहुत ही दुख होता है और उसे बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो एंजेलिक के पास जाता है जिसके शाप से वो वैम्पायर बना था। वो कहता है कि तुम अपने शाप को वापस ले लो। एंजेलिक कहती है कि क्यों ना हम दोनों साथ मिलकर बिजनेस करें, साथ में ही हम दोनों एक दूसरे को हमेशा के लिए प्यार करेंगे। लेकिन बर्नाबस एंजेलिक से प्यार नहीं करता है। वो उसकी इस ऑफर को ठुकरा देता है जिसकी वजह से एंजेलिक को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि मुझे पता है कि तुमने साइकियाट्रिस्ट को मारा है। बर्नाबस कहता है कि हाँ मैंने ऐसा किया है और इसके बाद एंजेलिक फिर से उसे एक बार बांधकर एक ताबूत में बंद कर देती है और उसकी फिशिंग कंपनी जो उसने दोबारा बनाई थी उसे ब्लास्ट करवा देती है। इसके बाद बर्नाबस के ताबूत को घने जंगल में ले जाकर एक घर के अंदर बंद करवा देती है और जब वो वहाँ से चली जाती है तब एलिजाबेथ के भाई का बेटा डेविड वहाँ पर आ जाता है और वो ताबूत को खोलकर बर्नाबस को आजाद कर देता है। वो उसे बताता है कि मुझे मेरी मॉम की आत्मा दिखती है जिन्होंने मुझे आपका पता बताया था। वहीं दूसरी ओर हमें एंजेलिक को दिखाया जाता है जो उस रिकॉर्डिंग को जिसमें बर्नाबस ने कहा था कि हाँ मैंने साइकियाट्रिस्ट को मारा है, वो रिकॉर्डिंग शहर के लोगों को और पुलिस को सुना देती है। जिसके बाद वो पूरे शहर के लोग और पुलिस के साथ मिलकर बर्नाबस के मेंशन पर आ जाती है। तभी एंजेलिक देखती है कि बर्नाबस अपनी फैमिली के साथ है। इसके बाद बर्नाबस उसके पास आता है और अपने दांतों से उसकी गर्दन से उसका खून पीने लगता है। सभी लोग समझ जाते हैं कि बर्नाबस एक वैम्पायर है लेकिन यहाँ पर एंजेलिक को भी कुछ नहीं होता है जिससे लोगों को समझ में आ जाता है कि ये भी कोई इंसान नहीं है। बर्नाबस सबको बताता है कि ये एक विच है। इसके बाद बर्नाबस और एंजेलिक के बीच में भयानक फाइट होती है। एलिजाबेथ की जो बेटी थी वो भी एक वेयरवुल्फ थी। वो एंजेलिक के ऊपर हमला कर देती है लेकिन एंजेलिक की शक्ति इन दोनों से ज्यादा होती है इसलिए एंजेलिक इन दोनों को हरा देती है। फिर उसके सामने डेविड आ जाता है। तभी डेविड उससे कहता है कि मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता लेकिन मेरी मॉम तुम्हारा बहुत कुछ कर सकती है। और तभी वहाँ पर उसकी मॉम की आत्मा आ जाती है जो एंजेलिक को टक्कर मार देती है और वो एक बहुत ही बड़े झुम्मर से टकराकर नीचे गिर जाती है और वो इतनी बुरी तरह से जख्मी होती है कि उसे खुद भी समझ में आ जाता है कि अब उसकी मौत होने वाली है। असल में डेविड की मॉम को भी उसने ही मारा था और अब जबकि वो मरने वाली होती है तब वो अपना दिल निकालकर बर्नाबस को दे देती है। वो सच में बर्नाबस को प्यार करती थी और फिर उसकी मौत हो जाती है। तभी बर्नाबस को पता चलता है कि विक्टोरिया उसी पहाड़ी की ओर गई है जहाँ पर जोसेट ने आज से 200 साल पहले कूदकर जान दी थी। दरअसल बर्नाबस को शाप होता है कि वो जिससे भी प्यार करेगा वो उससे दूर हो जाएगी और अब बर्नाबस किसी भी तरह विक्टोरिया को बचाना चाहता था इसलिए वो उस पहाड़ी पर पहुंच जाता है जहाँ से विक्टोरिया कूदने वाली थी और वो उसे रोक लेता है और तभी विक्टोरिया उसे कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह वैम्पायर बनकर हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन बर्नाबस उसे मना कर देता है इसलिए विक्टोरिया उस पहाड़ी से कूद जाती है। उसके पीछे बर्नाबस भी वहाँ से कूद जाता है और उसे हवा में पकड़ लेता है और इससे पहले कि वो दोनों नीचे जमीन से टकराते बर्नाबस उसकी गर्दन पर काटकर उसे भी वैम्पायर बना देता है। इसका मतलब कि वो दोनों सदियों तक एक साथ जिंदा रहेंगे। और इस मूवी के लास्ट सीन में हमें पानी के अंदर उस साइकियाट्रिस्ट को दिखाया जाता है जो अपनी आंखें खोल लेती है क्योंकि उसने अपने शरीर के अंदर बर्नाबस का खून डाल दिया था जिसकी वजह से वो भी एक वैम्पायर बन चुकी थी। बर्नाबस को लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस साइकियाट्रिस्ट को उसने मारा था वो वैम्पायर बनकर जिंदा हो चुकी है। और इसी के साथ हमारी ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करे, शेयर करे और सब्सक्राइब